नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप भी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो मेरी तरह आप भी दुर्भाग्य वाले हैं। जैसा कि अगर देखा जा रहा है, इस चुनाव के दबाव में हर एक राज्य सरकार द्वारा भर्तियां निकाली जा रही हैं। बिहार ने निकाला, झारखंड ने अनाउंसमेंट कर दिया 8 अगस्त से, प्लस मध्य प्रदेश है, प्लस चंडीगढ़ है। मतलब कि अपने इर्द गिर्द अगर देखें ना तो हर एक राज्य सरकार इस दबाव को, इस चुनावी दबाव को ना, प्रेशर को सह नहीं पा रही है, तो उसको निकाल रही है ना, किसी न किसी रूप में निकाल रही है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार को कुछ लेना देना नहीं इससे। पता है क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार यह निश्चित है, वो निश्चिंत बैठी है कि भाई यहाँ के युवा ना कुछ भी हो जाए बीजेपी को ही वोट देंगे। भाई ये जनरल और ओबीसी एसटी की बात नहीं, मैं भी जनरल में आता हूँ, तो इसका मतलब मैं ऐसा थोड़ी कुछ कह रहा हूँ कि आप बीजेपी को ही वोट दीजिए। बस मेरा कहना यह है ना कि आप जनरल हों, चाहे ओबीसी हों, चाहे एससी हों, चाहे एसटी, इससे कुछ लेना देना नहीं। इसको लेकर राजनीति नहीं करिएगा। क्योंकि दूसरी तरफ हमें सिर्फ इस बात का ध्यान में रखना है कि भर्ती किसी भी सूरत में इस बार आना चाहिए, है ना। अब आना चाहिए तो इसके लिए युवाओं में एक आक्रोश है। पता है आपको, मानसून सत्र स्टार्ट हो चुका है 7 से 11 तारीख तक, 7 से 11 अगस्त के बीच में मानसून सत्र स्टार्ट होगा। और इस मानसून सत्र में एक बैठक होने वाली है। इस मानसून सत्र में आवाज़ उठनी चाहिए कि भाई यह शिक्षा, जो आपकी शिक्षा चयन आयोग है, कम से कम यह तो बन जाए। जब तक यह नहीं बनेगा ना भाई, तब तक भर्ती का नामो निशान नहीं आएगा। इतना ध्यान में रख लेना। जो बैकलॉग भर्ती हैं, पता है पहली बात, ये कोर्ट के आदेश को फॉलो ही नहीं करते हैं, अवहेलना करते हैं। 24 जुलाई को बोला गया था भाई 24 जुलाई तक बन जाना चाहिए आयोग, लेकिन इनके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इनको पता है पूरी सत्ता हमारे हाथ में है। ना ही राज्य सरकार बाध्य होती है, ना ही एक तरह से आपका मतलब कि ना ही सरकार बाध्य होती है कोर्ट का आदेश मानने को, ना ही कोर्ट बाध्य होता है इनका आदेश मानने को। इस वजह से वाइस वर्षा होते हैं, तो अपने मन के दोनों करते हैं। मन के मतलब कि जो हमारा न्यायिक बॉडी हो, तो हमारे युवाओं के बीच, हमारे भारतवर्ष के विषय में सोचता है। लेकिन यह राजनीति, ये जो राजनीतिक के लोग हैं ना, ये हम लोगों के विषय में नहीं सोचते हैं, ये अपने फ़ायदों को लेकर सोचते हैं। तो इस मानसून सत्र में 7 से 11 तक जो आदेश, मतलब जो बैठक होने वाली, कैबिनेट मीटिंग होने वाली है, तो इसमें हमारे शिक्षक चयन, मतलब एक तरह से शिक्षक चयन आयोग की बात होनी चाहिए। कब तक बन के तैयार हो जाएगा? इस वजह से बच्चों ने 2 अगस्त को महाधरना रखा हुआ है। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, और उसमें बढ़ चढ़ के भाग लें, जितना हो सके उतनी अपनी हिस्सेदारी करें। और नहीं लेंगे तो भी आपकी ज़िंदगी है, आप ही समझेंगे। और दूसरी तरफ अगर बात करें कि देखिए, अभी तक इनके यहाँ यह तक हुआ है, जो कि हमें पता है कि जो शिक्षा चयन आयोग है वो कैबिनेट को मंजूरी तक कभी नहीं मिली है। कैबिनेट के मंजूरी के बाद ही वो एक तरह से वह एक्ट बनता है। एक्ट यानी कि एक तरह से मंजूरी जब मिल जाती है तो कानूनी रूप से तैयार हो जाता है। अभी तक जो विधेयक है वो कानून के रूप धारण कर लेता है। अब कानून के रूप धारण करने के बाद ही वह चाहे शिक्षक भर्ती कराए, चाहे यूपी टेट कराए, चाहे जो भी टीजीटी पीजीटी बैकलॉग है, 1 साल हो गए अभी तुम एक तरह से रजिस्ट्रेशन कराए हुए, उसका एग्ज़ाम नहीं लिए। एलटी ग्रेड के साथ एक और एग्ज़ाम है जिसका उन्होंने एक तरह से आवेदन ले लिया, लेकिन एग्ज़ाम नहीं कराया है। तो इन सबको देखते हुए कोर्ट ने भी बोल दिया था भाई 24 जुलाई तक आपके ये कारनामे जो है ना ख़त्म हो जाने चाहिए। यानी कि शिक्षा चयन आयोग जो 5 साल से लटका के रखे हो ना, ये बन जाना चाहिए। और प्लस अभ्यर्थियों को राहत भरी एक तरह से खुशखबरी दीजिए। अन्यथा कंडीशन में पुराना जो आयोग है वही भर्ती कराएगा। लेकिन इसके लिए भी कुछ अपना रवैया नहीं दिखा रहे हैं, और पॉजिटिव रवैया नहीं आने की वजह से बच्चों ने 2 अगस्त को धरना रखा हुआ है। तो इसके लिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसमें भागीदारी दें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलाहाबाद, अगर लखनऊ, बनारस, हमारे इलाके मतलब इस सब के क्षेत्र से हों, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पहुँचे लखनऊ और अपना हिस्सेदारी दें, और इनको दिखाएं कि सच में लोकतंत्र जो है ना वह बहुत ताकतवर होता है। इनको बताएं, है ना। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है। और रही बात, यह भर्ती तभी देंगे, देखिए हमारे पड़ोसी राज्यों में हर जगह भर्ती का पूरा सनसनी खबर मचा हुआ है। आप देखिए ना, चाहे झारखंड हो, चाहे आपका बिहार राज्य हो, बिहार राज्य में तो आपका एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाला है 1 महीने बाद, और प्लस चंडीगढ़ है, प्लस दिल्ली है। मतलब देख रहे हैं ना, हर तरफ फैला हुआ है भर्ती का माहौल, प्रेशर। लेकिन इनके ऊपर कोई भी डर है ही नहीं। तो 80 लोकसभा की सीट है, अब क्या करना है इनके साथ आप खुद डिसाइड कर लेना मेरे भाई। हमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास 20 लाख बच्चों का ताकत है। अब इस साल हो सकता है सीटेट वगैरह कराने के बाद 20 से 22 लाख हो जाए, है ना। तो 22-23 लाख बच्चों की अगर ताकत है ना, अलग अलग बिखर के ना मारे, अगर एक ही जगह मुट्ठी मार देना तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल सकता है, समझ रहे हैं ना। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, अपने जो शिक्षा ग्रहण किया है ना उसका सही लाभ उठाएं, और किसी के बहकावे में न आए कि भैया हम इस पार्टी को वोट देंगे, चलो आ जाओ इस पार्टी को वोट दें। नहीं,
हमें अपने माँ बाप को भी बताना है कि भाई ये ऐसी ऐसी बात है, सरकार अगर ऐसी कर रही है तो हमें भी इनका एक तरह से सम्मान करना चाहिए अच्छे अच्छे चीज़ों से, है ना। समझ रहे हैं मेरे भाई, बस यही चीज़ है। थोड़ा सा आप समझदार हैं और कर सकते हैं, और 2 अगस्त को शामिल होना ना भूलें। अब देखना यह है कि क्या इस मानसून सत्र में इस बात को, इस मुद्दे को उठाया जाता है। अगर नहीं उठाया जाता है तो शीतकालीन सत्र का वेट करना पड़ेगा फिर हमें। यह चीज़ें भी हमारे लिए दुर्भाग्य ही हैं, और उसका इंतज़ार काफ़ी लंबा हो जाएगा। फिर हो सकता है चुनाव के आसपास या फिर चुनाव बीतने के, मतलब चुनाव के आसपास ही हमें देखने को मिल सकता है, करीब नवंबर अक्टूबर के आसपास में, है ना। धन्यवाद। अगर आप का कुछ राय हो, कुछ मशवरा हो, तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि भाई साथ दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। सारे क्लासेस भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा चुका है। धन्यवाद।